हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर का अपना ये सेकंड वीडियो होने वाला है और यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के और लगभग यहाँ से मान लीजिए लगभग 20 के आसपास ही या फिर थोड़े कम स्टैटिक जीके के भी करवा ही दूंगा। साथ साथ में हो ही जाते हैं वो, गलती से ना करवाना चाहूँ तो भी ना, जो उससे जुड़े हुए बढ़िया क्वेश्चन है वो निकल ही जाते हैं ना। तो ये देखना, और ये लगभग 15 मिनट के आसपास की वीडियो भी रहेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, छोटी छोटी वीडियो होंगी, डेली होंगी। और डेली मतलब डेली का करंट अफेयर नहीं है, डेली मैं डालता हूँ, लेकिन ये टॉप जो करंट अफेयर टॉप 20 करंट अफेयर होंगे वो मैं डालूंगा ना। और मैं इसको देखो टाइप नहीं करवा पाता हूँ, क्योंकि टाइप करवाने में बहुत टाइम भी लगता है और मुश्किल भी होता है। इसलिए मुझे इसको जो है फोटो ही लेनी पड़ती है इसकी, और उसी से मैं आपको डायरेक्ट देता हूँ। तो इसलिए हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन थोड़े कम इंपॉर्टेंट हो, उनको स्किप कर लिया जाएगा। तो आप प्लीज़ कॉपरेट कर लेना। ओके जी, बाकी ठीक है, सब अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, जो बढ़िया रहेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। आप उनको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लेना, है ना। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं पहला अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको मैं जो मेरा टेलीग्राम है वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया, आप जाके जुड़ जाना। @ फिर से बता दे रहे हैं SDMM900, इसके माध्यम से आप अगर इस पे जुड़ोगे टेलीग्राम पे तो वहीं से व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एनीवेज, आइए भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई भारत स्वीडन दिवस 2022 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा हल्के में ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है। तो इसकी जो थीम हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद इसकी जो थीम हो जाएगी। और बात करें तो 23 जो है अक्टूबर को जो मनाते हैं आयुर्वेद दिवस, अगर आपसे पूछे कब मनाते हैं तो 23 अक्टूबर को मनाते हैं। गांधी बाबा 2 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को पशु दिवस, और इसी में देख लेना भाई 23 अक्टूबर को क्या मनाएंगे हम लोग आयुर्वेद दिवस मनाएंगे 4 अक्टूबर के दिन। 2022 का थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है, रिलायंस जियो ने कहां से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की हैं। आपको बताना है कि 5G जो अभी 5th जनरेशन जो स्टार्ट हो गया है, वो बताना है कि भाई कहां से रिलायंस जियो ने स्टार्ट किया। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखेंगे भाई, ये हो जाएगा नाथ द्वार राजस्थान से। देखना जरा भाई, जो राजा महाराजा लोग होंगे, जो राजा लोग होंगे, राजा सबसे पहले तो वही लोग 5G स्टार्ट करेंगे। अब गरीब आदमी को 5G पहले कहाँ मिलेगा, आप खुद ही सोचो। ठीक है, सबसे पहले राजा लोग, मतलब राजस्थान हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जियो की, जियो। और यहाँ पे क्या लिखा, नाथ। अब कोई अगर नाथ के दरबार में जाएगा, नाथ मतलब भगवान है ना, तो नाथ के द्वार पे जाओगे तो फिर वो कहेंगे जियो बेटा जियो मजा करो, जियो जियो। नाथ के द्वार पे जाओगे तो क्या बोलेंगे, जियो बेटा मजा करो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5G आपको याद रहेगा जियो। अगला फोर्थ है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं ये बताना है। तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस आप सबको पता ही होगा, 24 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। और 24 अक्टूबर 1945 के दिन, 45 को क्या होता है, यूएनओ की स्थापना होती है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है। ओके, संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना होती है। और अगर बात संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ पे 193 फ्रेंड्स क्या है, वर्तमान में मेंबर हैं। 193 जो है सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। और इसकी जो है 6 बॉडीज होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी बॉडीज है, 6 बॉडीज होती हैं। और 193 यहाँ पे सदस्य हैं। जो अंतिम सदस्य है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। क्या नाम है, दक्षिणी सूडान, जो अंतिम सदस्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, कह रहा भाई पूसा नरेंद्र। ओके जी, कुछ आवाज यहाँ पे हो सकता है बैकग्राउंड में आई हो, ऊपर के लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं बीच बीच में। हाँ, ओके, पूसा नरेंद्र काला नामक है ना, कला नामक है ना। यहाँ पे देखेंगे पूसा नरेंद्र कला नामक 1638, और यहाँ पे पूसा नरेंद्र कला नामक 1652। ये देखो दोनों क्या है, एक प्रकार की किसकी आपको बताना, फसल के कौन से फसल की प्रकार हैं, गेहूं की, चावल की, सरसों की या गन्ना की। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5वें की अगर हम लोग बात करें तो सही जवाब हो जाएगा चावल। ये चावल की किस्म हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। कला नामक है, कला नामक ना, तो इसको देख लेना। ओके, ठीक है भाई। और आपसे ये भी पूछता है कि अपने यूपी का एक काला नमक है ना, काला नमक, यहाँ पे काला नमक नाम का एक चावल है। ये भी पूछता है कि अपने यूपी में कहाँ प्रसिद्ध है। यूपी में तो यूपी के सिद्धार्थ नगर का प्रसिद्ध है काला नमक। इसको GI टैग भी दिया गया है, GI टैग ना। काला नमक जो है ये यूपी का है, सिद्धार्थ नगर का, ध्यान रखना। चावल ना, तो ये ध्यान रखना भाई, दोनों चावल की फसल है। 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया,
फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, देखेंगे छठा क्वेश्चन लिखा है, सिक्स क्वेश्चन है, किस कंपनी को S&P डॉव जोन्स, इसको हम लोगों को ठीक है देख लो, जो इसमें हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ये बताना है कि भाई सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2022 संस्करण में अपने स्थिरता प्रदर्शन के लिए भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में, मतलब आपको ये बताना है कि भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में जो है कौन सी कंपनी दिए गए ऑप्शन में से जो है टॉप पर आई है, टॉप रैंकिंग पर आई है। पढ़ना हो इसको तो आप आराम से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे आपको मैं बता दे रहा हूँ। भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में अगर पूछे बताओ टॉप का प्रदर्शन कौन सी कंपनी का था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड जो हो जाएगी BPCL हो जाएगी, देख लेना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तेल और गैस के क्षेत्र में टॉप पर कौन सी, तो ऐसे करके याद रखना BPCL थी तेल और गैस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शुभारंभ किया, इसकी कुल लंबाई आपको बतानी कितनी। कल हम लोगों ने पढ़ा था मोदी जी वाला, हाँ तो मोदी जी वाले में आपने पढ़ा था भाई कि वहां पे 300 किलोमीटर की बात हो रही थी, कल आपने पढ़ा था, ना देखा हो तो प्लीज देख लेना, सारा मैंने ट्रिक से, बहुत अच्छी वीडियो कल की थी, सारा ट्रिक से बताया है ना। ओके, और डेली डेली आपको 20 क्वेश्चन में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा कि बताओ अमित शाह, अब भाई देखो मोदी जी का ज्यादा दबदबा कि अमित शाह का, तो भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री इनका ज्यादा है, इसका मतलब वो 300 किए थे और अमित शाह तो कम ही किए हैं, 126 किलोमीटर किए हैं, ध्यान रखना। हरियाणा की बात चल रही है, 126 किलोमीटर अमित शाह वाला आइटम है ना, देख लेना भाई। नेक्स्ट, और मोदी जी वाला 300 किलोमीटर। किसने न्यू डिजाइन एंड कामोफ्लेज पैटर्न यूनिफॉर्म के बौद्धिक संपदा अधिकार IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पंजीकृत किया? अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सेना, है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सेना। तो यहाँ पे बताना है कि भाई IPR जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है पंजीकृत किए हैं, तो कौन पंजीकृत किया है? भारतीय सेना हो जाएगी। देखो बहुत डिटेल में चलेंगे तो वीडियो लंबी होगी ना, इसलिए हम लोग आंसर करते चलेंगे। करंट अफेयर है, बहुत दिन पहले पढ़ना है नहीं, लगभग मैं पूरे साल की करंट अफेयर इसी तरह आपको करवा दूंगा, बस पढ़ लेना अच्छे से, इसका रिवीजन कर लेना, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूंगा। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, किस संगठन ने क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन रिपोर्ट जारी की है? आपको ये बताना है। तो भाई बताएंगे क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन नाम की जो रिपोर्ट है, ये किस जो है आपके संगठन ने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विश्व बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों की स्थापना 1945 में होती है। 44 में जो है होती है, देखा जाए तो 44 में आता है जो है, तो रेजुलेशन यहाँ पे आएगा 44 में, 45 में जो इसकी स्थापना हो जाएगी। और दोनों की अगर विश्व बैंक और IMF की बात करें, IMF इन दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वाशिंगटन DC में हो जाएंगे, हाँ वाशिंगटन DC में। और IMF की अगर पूछे बताओ हेड कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हो जाएंगी। और पूछे विश्व बैंक का कौन है, तो आप ध्यान रखना भाई डेविड मालपास, मालपास है, कौन है? मालपास। तो डेविड मालपास इसके जो है हेड हो जाएंगे विश्व बैंक के। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन जो है वर्ल्ड बैंक की, देख लेना, ये जो है एक रिपोर्ट है जारी की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 यानी कि रिश्ता 2। अब बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिश्ता 2 आपसे पूछेगा बताओ किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? रिश्ता 2 किसने लॉन्च किया? तो भैया रिश्ता किसका आ गया? इसरो का रिश्ता आ गया। और अगर पूछे इसरो की स्थापना कब होती, तो 15 अगस्त के दिन होती, 15 अगस्त 1969 को होती है इसरो की स्थापना। और पूछेगा बताओ इसरो का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? करंट अफेयर की बात करूं, वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताएंगे? इनका अध्यक्ष जो है सोमनाथ हो जाएंगे। कौन रहेगा? सोमनाथ। वर्तमान में भाई इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ हो जाएंगे। और अगर लगे हाथ हम लोग बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो बेंगलुरु में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होगी। वर्तमान में सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। और बात करें सबसे पहले अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो बेंगलुरु में हो जाएगा। ओके, और पहले अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो विक्रम साराभाई हो जाएंगे। पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। ओके जी, इस सारी बातों को ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर हम लोग यहीं पे DRDO की बात करें, DRDO की है ना, DRDO की बात करें तो DRDO ध्यान रखना 1958 में इसकी स्थापना होती है। 2 कम 60
1958 में इसकी स्थापना होगी। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में होंगे। हाँ, और अगर पूछे बताओ डीआरडीओ को वर्तमान में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना, अगर और ये क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछे तो समीर कामत है, समीर कामत, ठीक है भाई, समीर कामत जो है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा भाई 11th पे लिखा है कि किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पहले ही मैंने कह दिया कि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े कम इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैंने टाइप नहीं किया इसलिए उनको भी लेना पड़ा है, तो उनको थोड़ा हम लोग स्किप कर लेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप प्लीज उसको अच्छे से ध्यान रखना, और मैं ट्रिक भी बता दूंगा ना। तो किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27, यही पूछेगा, बताओ भैया COP27 का आयोजन कौन से देश में किया गया, ये बताना है। COP27 की अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्र, हो जाएगा मिस्र। हाँ, मिस्र देश हो जाएगा। और एक बात जापान से ध्यान रखना, एक पूछता है हेलने पासपोर्ट ना, हेलने पासपोर्ट में जो है टॉप पर कौन सा देश है, तो कई वर्षों से, पिछले लगभग 12 सालों से हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में, पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जापान जो है टॉप पर है ना, जापान, इसको ध्यान रखना है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स आपसे पूछेगा तो भाई जापान यहाँ पे पिछले 12 सालों से टॉप कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। केंद्र सरकार ने किस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो यहाँ बताना केंद्र सरकार ने किस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का कार्यवाहक किस, नहीं इसे यहाँ पे किसे होना चाहिए था, इसलिए पढ़ने में मुझे गलत लगा, किसे, हाँ, कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएंगे भाई, देख लेना, बात कर रहा है प्रतिस्पर्धा की, तो देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संगीता वर्मा, इनकी जो है प्रतिस्पर्धा की बात होगी, कंपटीशन की बात होगी, तो संगीता वर्मा का नाम ध्यान रखना। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस शहर में पहली बार वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की, तो अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार क्योंकि हो रहा है, इंडिया में पहली बार हो रहा है वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। तो अगर फ्रेंड्स इसकी बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। तो भाई पहली बार हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, तो सिंपल सी बात है दिल्ली में ही होना चाहिए, आपको पता भी चला होगा। हाँ, अपनी केंद्रीय राजधानी है, दिल्ली हो जाएगी। पहली बार डिजिटल तरीके से स्वास्थ्य वगैरह देखा जाएगा, डिजिटल तरीके से ना, डॉक्टर साहब फोन करेंगे, हाँ भैया बताओ क्या परेशानी है ना, दिखाओ क्या दिक्कत है, तो कहाँ पे होगा, दिल्ली में। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है आप देखना भाई यहाँ पे, हाँ जी बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पे बताना है कि भाई ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 की बात चल रही है। ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश में, आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा देश है जहाँ पे लैंगिक धन अंतर सबसे ज्यादा, मतलब कहने का ये मतलब है पुरुष और महिला की कमाई के बीच में, अर्निंग्स के बीच में सबसे बड़ा गैप, हाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा। बहुत दुख की बात है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो है लैंगिक धन अंतर की बात चल रही है, मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो लैंगिक धन अंतर है, पैसों की, प्रॉपर्टी की बात हो जाए, चाहे प्रॉपर्टी की बात हो चाहे कमाने की बात हो, जो इक्वलिटी रिपोर्ट है, वेल्थ इक्वलिटी रिपोर्ट, मतलब महिलाएं बहुत ज्यादा गरीब हैं और पुरुष भी खैर गरीब ही है, बड़े अमीर नहीं है, लेकिन मतलब उन दोनों के बीच अगर गैप बात करो तो बहुत ज्यादा गैप है ना, इसकी बात चली भाई, बहुत गैप है। ठीक है, तो सबसे टॉप पर अपने दिए गए ऑप्शन में से कौन है, इंडिया है, ये चीज समझना है। ये तो पक्का आपको याद रहने वाला आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन याद भी रहते हैं ना। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है, आपको बताना है कि छठ पूजा का जो पर्व है कब मनाया जाता है, ये बताना है, तो इसका बताएंगे। और किसके लिए मनाया जाता है, सूर्य देव के लिए मनाया जाता है, ये तो सब जानते हो ना भाई, सूर्य देव के लिए ये वाला मनाया जाता है। हाँ, सूर्य देवता की पूजा होती है, और कहते हैं पहले पहले हम रहेनी छठी मैया व्रत त्योहार। हाँ, तो सूर्य देव की पूजा होती है भैया सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी में। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से सप्तमी तक होगा, ये शुक्ल देख लेना भैया, छठ पूजा की बात हो रही है ना, छठी मैया की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 लिखा है, चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे। अरे भाई साहब, नाम कितना इंटरेस्टिंग है, व्यवहार करने वाला नाम है, लेकिन व्यवहार मत कर लेना क्योंकि खतरनाक है, भारोत्तोलन करती है, उठाक पटक देंगी ना, भारोत्तोलन। आकांक्षा व्यवहारे, नाम तो व्यवहारे है, लेकिन भाई साहब जो कोई व्यवहार बनाएगा उसको उठा उठा के पटकी ये लड़की ना, ओके, धोबी पछाड़ देगी। भारोत्तोलन समझ जाना, वेट लिफ्टिंग से संबंधित नाम है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित नाम है आकांक्षा व्यवहारे। व्यवहार मत करना, पहले बता दे रहे हैं, बाद में मुझे मत कहना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहीं पे जो हॉकी लिखा है ना, तो रानी रामपाल का नाम है इसका, रानी रामपाल हॉकी की महिला जो प्लेयर है। काफी पूछा जाता है कि कौन से खेल से संबंधित है। रानी रामपाल आप सबको पता ही है, हॉकी हो जाएगा, और महिला की बात कर रहा हूँ। और क्रिकेट में जैसे आपको कई सारे नाम याद रखने हैं, मतलब याद रख ही सकते हो। जैसे मैं बोलूँ स्मृति मंदाना को तो सभी जानते होंगे, है ना। तो देख लो, झूलन गोस्वामी का पूछता है कई बार किससे संबंधित है ना, पेसर है, मीडियम पेसर, तो फास्ट बॉलिंग करती है ना, तो कौन, झूलन गोस्वामी, क्रिकेट से संबंधित महिला है ना। और फिर आपसे जो है मिताली राज पूछता है कि कहाँ से संबंधित है, कौन सा खेल खेलती है, तो मिताली राज राजस्थान की हैं और क्या खेलती हैं, क्रिकेट खेलती है। तो कुछ नाम है, इनको ध्यान रखना। और यहाँ से फुटबॉल की बात करें तो सुनील छेत्री का नाम ध्यान रख सकते हो, सुनील छेत्री। हाँ चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण वायुसेना, देखो ये इसका नाम है वायुसेना स्टेशन। देख लो वायुसेना स्टेशन किसके किसके बीच में है, आप देख लो सिंगापुर और इंडिया के बीच में। हाँ, और एयरफोर्स करती है वायुसेना स्टेशन, नाम से ही जाहिर है। पूछ रहा है कि कौन से राज्य में हुआ था, तो पश्चिम बंगाल राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा। पक्षी की तरह, जैसे पक्षी होती है ना, जैसे पक्षी होती है ना, इसी पक्षी की तरह जो है भैया ये वायु, तो वायुसेना कैसे उड़ेगी, जैसे पक्षी उड़ती है, तो समझ जाना ये पक्षी है, कोई अच्छी वाली बढ़िया वाली पक्षी है, इसी तरह से उड़ जाएगी वायुसेना ना, पश्चिम बंगाल, समझ जाना, सिंगापुर और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उमियाम झील में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का, फेस्ट का मतलब फेस्टिवल की बात चल रही है, 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया, आपको बताना। उमियान, आपको बताना उमियाम झील, उमियाम झील राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल, एक्चुअली पूरा फेस्टिवल इसको पढ़ेंगे, राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022, ये बताना राइजिंग सन, बता दो भाई कहां पर हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेघालय। तो समझ जाना राइजिंग सन। हाँ, और पूछेगा बताओ उगते हुए सूरज का, राइजिंग सन कंट्री किसको बोलते हैं, उगते सूरज का देश किसको बोलते हैं, तो भैया कहना जापान को बोलते हैं, किसको, जापान को। ओके, और मेघालय की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल जो है 2022 में आयोजित किया गया मेघालय में, राइजिंग सन मेघालय, राइजिंग सन मेघालय, समझ जाना भाई, राइजिंग सन क्या है, मेघालय है। देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे लिखा है कि बताओ कहां से अग्नि 3 मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है। तो अगर बात करें अग्नि मिसाइल की हम लोग, तो इस चीज को समझना कि भाई जो अग्नि मिसाइल होती है वो सरफेस टू सरफेस चलती है। सरफेस टू सरफेस मतलब जो सतह से सतह पे मार करती हैं। और अग्नि की जो है 5 जो है संस्करण आ चुके हैं, और लेटेस्ट अभी जल्दी ही 2-4 दिन पहले आया है, उसका नाम है अग्नि 5, और वो 5000 से लेके 7000 तक जो है, 5 से लेके कितना 7000 मारक क्षमता है। ध्यान रखना लेटेस्ट जो वर्जन है वो कौन सा है, अग्नि 5 का है, 5 से 7000 उसकी मारक क्षमता है। और पूछिए इन दोनों का, चाहे अग्नि 3 की बात करें, अग्नि 5 की बात करें, इनका सबका कहां से होता है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से हो जाएगा। इनका लॉन्चिंग जो केंद्र है ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है यूरोपीय जो मैंने बोला ना सरफेस टू सरफेस, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, सतह से सतह पे मार करती है अग्नि। और ये बताओ जरा, आग लगेगी तो नीचे नीचे ही तो जाएगी ना, क्या ऊपर जाएगी, क्या सतह से हवा में जाएगी, क्या नहीं जाएगी भाई। आग लगेगी तो कैसे, नीचे नीचे, सतह से सतह में ही तो जाएगी, बस याद रखना, आग मतलब अग्नि। यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित कर दिया। देखो भैया यूरोपियन यूनियन, इन लोगों की लीला बहुत निराली है ना, बहुत मतलब जाने दो, छोड़ो। खैर इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर, अब देखो आपको पाकिस्तान लग रहा होगा, असल में होना भी चाहिए था पाकिस्तान, लेकिन ये जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं ना, ये लोग पाकिस्तान लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं ना। तो एनीवेज यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यहाँ पे आप देख लेना 27 देश हैं टोटल। नंबर ऑफ कंट्री आपसे पूछ सकता है कि बताओ यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो 27 देश यहाँ पे हैं। और रूस को इन लोगों ने आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित कर दिया, किसको, रूस को घोषित कर दिया। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे ढेर सारी चीजें मैंने आपको बताई, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनका आप रिवीजन कर लेना। मैंने बोल भी दिया कि कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो भाई वीडियो क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसीलिए लगभग 17-18 मिनट की हो जाएगी, तो बड़ी नहीं है, ठीक है ना, इतने क्वेश्चन के लिए बढ़िया है। मुझे लगता है बहुत ताबड़तोड़ मैंने आपको पढ़ाया है। जैसा लगा फीडबैक आप देना अपना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।